वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की नेवी और रशियन नेवी दोनों ही काफी पुरानी और ताकतवर नेवी में गिनी जाती हैं तथा दोनों ही नेवी एक दूसरे के बराबर की समझी जाती रही हैं। लेकिन एक ऐसी बात जो इन दोनों नेवीज को हमेशा एकदम एक दूसरे से अलग भी बनाती है और वो है अपनी अपनी नेवी के एक अहम हिस्से का ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। जहां अमेरिकन नेवी का प्रेफरेंस एक मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट को बनाना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशियन नेवी का जोर अंडर वाटर प्लेटफॉर्म जिसको हम सबमरीन के नाम से जानते हैं उसको बनाने पे जोर रहा है। अमेरिकन नेवी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती जा रही है क्योंकि इनका मानना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल पावर को शो करती है। तो जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे अमेरिकन नेवी उतनी बड़ी और पावरफुल नेवी मानी जाएगी। तो वहीं रशियन नेवी भी कई तरह की सबमरीन का निर्माण करती आई है और इनका मानना ये है क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे चलती है तो पहला इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है, दूसरा सबमरीन सर्विलांस का भी काम बखूबी कर सकती है और जरूरत पड़ने पे दुश्मन देश के अंदर तक जाके हमला भी कर सकने की काबिलियत भी रखती है। और अगर देखा जाए तो दोनों नेवीज के अपने अपने तर्क सही भी हैं। लेकिन अगर यही चुनाव इंडियन नेवी की समझ रखा जाए तो आपके हिसाब से इंडियन नेवी को इन दोनों में से किस प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेवी ने 1961 में यूनाइटेड किंगडम से सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को खरीदा था और इसके कुछ सालों के बाद 1967 में सोवियत संघ जो आज का रसिया कहलाता है उसकी मदद से पहले सबमरीन आईएनएस कलवरी का निर्माण करवाया था। इंडियन नेवी ने शुरुआत में पानी के ऊपर पानी के नीचे दोनों जगह को इम्पोर्टेंस देते हुए नेवल प्लेटफॉर्म को अपनी फ्लीट में जगह दी थी और समय समय पर तब की स्थिति को देखते हुए लगातार इन दोनों नेवल आर्म्स को अपनी फ्लीट में शामिल करता रहा। क्योंकि अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं, कई देशों के साथ संबंध भी काफी ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो अब ये सवाल उठता है कि इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन में किसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हालांकि करंट गवर्नमेंट की इंटेंशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट सबमरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रही है और इसके पीछे के कुछ लॉजिक भी है। इंडियन नेवी लंबे समय से दो एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल अपने ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर और वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए करता रहा है। 1997 में पहले आईएनएस विक्रांत के रिटायर होने के बाद अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर को रखने के सिद्धांत के कारण रसिया से लंबी निगोशिएशन करने के बाद 2012 में आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में तो शामिल कराया ही, उसके साथ ही रिटायर होने वाले आईएनएस विराट के रिप्लेसमेंट के वास्ते भी इंडिया में ही एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का डिसीजन भी लिया ताकि हर हाल में इंडियन नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर बने रहे। हालांकि समय अब चेंज हो चुका है और जिस तरह से चाइना अपनी नेवल फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है नए सबमरीन और नए एयरक्राफ्ट कैरियर का इंडक्शन करके और साथ ही साथ पाकिस्तानी नेवी की क्षमता को भी बढ़ा रहा है जिससे इंडियन नेवी की परेशानी बढ़ सके। और इस बढ़ते हुए चाइना का प्रभाव जो कि अब इंडियन ओशियन तक आ चुका है, इसको काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी ने भी अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि एक ही समय पे इंडियन नेवी चाइना और पाकिस्तानी नेवी का मुकाबला कर सके। हालांकि इंडियन नेवी इंडियन ओशियन रीजन में अपना प्रभाव वैसे ही रखने के लिए जहां पहले आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदा तो बाद में आईएनएस विक्रांत नाम के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण करके दो एयरक्राफ्ट कैरियर वाले प्रिंसिपल को कायम रखा। और अब इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत से भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को लेके कई बार इंडियन गवर्नमेंट को बोल चुकी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी इसके ऊपर ध्यान न देके केवल सबमरीन निर्माण के लिए ही प्रयास कर रही है। और इसके पीछे का लॉजिक देते हुए इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अब जिस तरीके से सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल आ चुकी है उसके कारण अब दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर सुरक्षित नहीं है। ये केवल एक सिटिंग डक जैसा है और जंग की स्थिति में दुश्मन द्वारा चौतरफा हमला करने पे इसको बचा पाना जरा मुश्किल होगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले ऑपरेट नहीं करता है, ये अपने साथ कई दूसरे शिप्स और सबमरीन को लेके चलता है और साथ ही साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना भी काफी महंगा पड़ता है और मेंटेनेंस करना उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो वहीं एक सबमरीन का निर्माण इसके मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है और इसको हम आईएनएस विक्रमादित्य और स्कॉर्पियन सबमरीन की कॉस्ट से समझ सकते हैं। जहां आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदने में इंडियन नेवी को 2.3 बिलियन खर्च करने पड़े तो वहीं 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हमें केवल 3 बिलियन की ही पड़ी।
इसके अलावा सबमरीन छुपकर बिना दुश्मनों की नजर में आए दुश्मन के एरिया में जाके अपने टारगेट को खत्म भी कर सकती है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकता है। जंग की स्थिति में अगर कोई सबमरीन का लॉस भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर नष्ट हो जाता है तो ये जंग का रुख ही मोड़ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया सबमरीन के फेवर में ये निर्णय सही भी है, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन इस इंडियन ओशियन रीजन में अकेले दम पे चाइनीज नेवल पावर का प्रभाव चेंज भी कर सकती है। और इसीलिए बार बार इंडियन नेवी की रिक्वेस्ट के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट 75I के 6 सबमरीन, प्रोजेक्ट 75 अल्फा के भी 6 सबमरीन के अलावा स्कॉर्पियन क्लास की 3 सबमरीन का अप्रूवल दे चुका है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।